जय श्री राम। जीति मोह मही पालुदल रामा, सहित विवेक भुआलु सिया रामा। करत अकंटक राजपुर रामा, सुख संपदा सुकाल सिया रामा। विवेक रूपी राजा, मोह रूपी राजा को उसके दल बल सहित जीत कर वे खटके राज्य करता है। उसके नगर में सुख और सदा सुकाल रहता है। वन प्रदेश मुनि बास घनेरे, जनपुर पर नगर जाऊ गन खेरे। विपुल विचित्र बिहग मृग नाना, प्रजा समाज न जाई बखाना। वन के बीच मुनियों के बहुत से आश्रम ही मानो शहर, कस्बे, गांव व खेड़े हैं और बहुत से रंग बिरंगे भांति भांति के पक्षी व हिरन आदि ही प्रजागण हैं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगहा करी हरि बाघ बराहा, देखी महिष वृषु साजु सराहा। बयरु बिहाई चरही एक संगा, जहाँ तह मानहु सेन चतुरंगा। गेंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, बैल, भैंसे, भेड़िया, इनके समूह देखने और सराहने योग्य हैं। वे बैर को छोड़कर एक संग जहाँ तहाँ चरते हैं। यही मानो चतुरंगी सेना है। झरना झरही मत गज गजही, झरना झरही मत गज गाजही। सुनहु मनहु निशान विविध विधि बाजही। चक चकोर चातक सुख पिक गन, कूजत मंजू मराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं, वो मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। ये ही मानो अनेक प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा, चकवी, पपीहा, तोता व कोयल के समूह तथा हंस प्रसन्न मन से कूच कर रहे हैं। अलिगन गावत नाचत मोरा, जनु सुराज मंगल चहुरा। बेली बिटप तृण सफल सफूला, सब समाजु मुद मंगल मूला। भौरों के झुंड गुंजार रहे हैं, मानो स्वराज्य में चारों ओर आनंद हो रहा है। लताएं, वृक्ष और घास सब फल फूल रहे हैं। सारा समाज आनंद मंगल से पूर्ण है। राम शैल शोभा निरखि रामा, भरत हृदय अति प्रेम सिया रामा। तापस तप फलु जाय जिनि रामा, सुखी सराने नेम सिया रामा। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर, वह पर्वत चित्रकूट पर्वत है, जहाँ श्री भगवान टिके हुए थे। भरत जी के हृदय में बड़ा प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम समाप्त होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी हो, तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई। कहु भरत सन भुजा उठाई, नाथ देखियहि बिटप विशाला। पाकरि जम्बू रसाल तबाला। तब निषाद जाकर ऊंचे पर चढ़ गया
और भरत जी से भुजा उठाकर कहने लगा, हे नाथ, ये तो विशाल वृक्ष जामुन, आम और तमाल के हैं। जिन तरु बरन मध्य बटु सोहा, मंजू विशाल देखी मनु मोहा। नील सघन पल्लव फल लाला, अविरल छाह सुखद सब काला। इन सुंदर वृक्षों के बीच में एक वट का वृक्ष सुशोभित है, जिसे देखकर मन मोहित हो जाता है। उसमें नीले रंग के घने पत्ते, लाल फल और सब ऋतुओं के में सुखदाई छाह है। मानवती मेरी अरुण मय राशि, विरचि विधि सकेली सुषमासी। एतरु सरिता समीप गोसाई, रघुबर परन कुटी जह झाई। मानो शोभा को इकट्ठा करके विधाता ने अंधकार और ललाई का सुंदर ढेर रच दिया हो। हे स्वामी, यह वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ राम जी की पर्णकुटी छाई है। तुलसी तरुबर विविध सुहाए, कहू कहू सिय कहू लखन लगाए। वट छाया बेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। वहाँ तुलसी के बहुत सुंदर वृक्ष कहीं जानकी जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। वट वृक्ष की छाया के में जानकी जी ने अपने कर कमलों से एक सुहावनी बेदी बनाई है। बेदी मतलब जिस बेदी से हम लोग पूजा करते हैं, समझ लो कोई बेदी बनाते हैं, कोई देवी की बेदी बनती है, कोई शंकर भगवान की बेदी बनती है या पिंड बनता है। जहाँ बैठी मुनिगण सहित रामा, नित सिया राम सुजान सिया रामा। सुनहि कथा इतिहास सब रामा, आगम निगम पुराण सिया रामा। जहाँ नित्य मुनिगणों सहित सुजान श्री रामचंद्र जी बैठकर सब कथा इतिहास वेद शास्त्र और पुराण सुना करते हैं। सखा बचन सुनी बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्ष को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके स्नेह का वर्णन करते सरस्वती जी भी मुस्कुराती हैं। हर सही निरखी राम पद अंका, मानहु पारसु पायउ रंका। रज सिर धरी दिय नयन हिलावहि, रघुबर मिलन सरिस सुख पावहि। श्री राम जी के चरण चिन्ह देख दोनों ऐसे प्रसन्न होते हैं मानो कंगालों ने पारस पा लिया। चरण रज शीश पर चढ़ाकर हृदय व नेत्रों में से लगाकर ऐसे सुख पाते हैं मानो राम जी ने से मिलाप हो गया। देखी भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सखई बसने विबस मग भूला, कही सुपंथ सुर बरसहि फूला।
भरत जी की अकथनीय दशा देख पशु पक्षी और जड़ जीव प्रेम के में मग्न हो गए। सखा निषाद भी प्रेम से विवश होकर मार्ग भूल गया। तब देवता उत्तम मार्ग बतलाकर फूल बरसाने लगे। निरखि सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे। होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर आचर करत को। यह देख सिद्ध और साधक लोग भी प्रेम में मग्न हो गए और स्वाभाविक प्रेम की बड़ाई करने लगे कि यदि पृथ्वी पर भरत जी का प्रेम न होता तो जड़ को चैतन्य व चैतन्य को जड़ कौन करता है। प्रेम अमीय मंदर विरह रामा, भरत प्रयोधि गंभीर सिया रामा। मथि प्रगटऊ सुर धातु साधु हित रामा, कृपा सिंधु रघु वीर सिया रामा। वियोग रूपी मंदराचल से मत कर भरत रूपी गहरे समुद्र से देवता और साधु जनों के निमित्त स्वयं रामचंद्र जी ने प्रेम रूपी अमृत पैदा किया है। सखा समेत मनोहर जोटा, लख्यु न लखन सघन बनोटा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। सखा निषाद समेत इस मनोहर जोड़ी को सधन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के पवित्र तथा संपूर्ण आनंद मंगलों के धाम आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी पर मारत पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख दाह शांत हो गया, मानो योगी तत्व पा गए हो। भरत जी ने लक्ष्मण जी को प्रभु के समक्ष खड़े प्रेम से पूछे हुए वचन कहते हुए देखा। प्रभु के समक्ष खड़े प्रेम से पूछे हुए वचन कहते हुए देखा। शीस जटा कटी मुनिपट बाधे, तून कसे कर सरु धनु कांधे। बेदी पर मुनि साधु समाजू, सिय सहित राजत रघुराजू। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों के वस्त्र बांधे हैं, तरकस कसे, हाथ में बाण और कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि और साधु मंडली के बीच सीता जी सहित राम जी विराजमान हैं। बल कल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि वेश किन्नर तिरकामा। कर कमलनि धनु सायक फेरत, जिय की जरिन हरत हसी हेरत। वलकल वस्त्र पहने जटा धारण किए श्याम शरीर वाले श्री रामचंद्र जी ऐसे शोभायमान थे मानो रति और कामदेव के मुनि रूप धारण किया हो। वे कर कमलों को धनुष बाण पर फेरते हुए हंसकर देखते देखते जी की जलन हर लेते हैं। जय श्री राम। सब
सुनने वालों का भगवान भला करे, सबका, कहने वाले का भी और सुनने वाले का भी, दोनों का, सबका भगवान भला करे। श्री रामचंद्र जी सबको पावन हो, सब मज़े में रहे। जय श्री राम। अगली कथा हम आपको आगे सुनाते हैं।